प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर यादव। प्यारे दोस्तों, मैं आयुर्वेद के मुद्दे को लेके बात करता रहता हूँ आपसे। और आज हम एक बात करेंगे जहाँ पर एक आयुर्वेद की क्लिनिक पर, एक आयुष की क्लिनिक पर एक एसडीएम की छापेमारी होती है और एलोपैथ दवाई लिखने की वजह से उसके ऊपर एफआईआर होती है। प्यारे दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हमें सारे अधिकार मिल चुके हैं, हमें इंजेक्शन लगाने का अधिकार है, हमें सर्जरी करने का अधिकार है, वो इन अधिकारियों को क्यों नहीं बताते हैं कि हमें ये अधिकार है। अगर ये अधिकार है तो ये अधिकार उन अधिकारियों को भी पता होना चाहिए जो कार्रवाई करने जाते हैं, क्योंकि कानून का डर तो सबको होता है। इसका मतलब अगर वो अधिकारी जो है कार्रवाई कर रहे हैं आयुष के डॉक्टर पे, इसका मतलब वो अधिकार नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, एक रीवा के सिरमौर में का एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी हुआ है, जो न्यूज़पेपर में भी था। रीवा के सिरमौर कोई तहसील होगी या कोई जगह का नाम होगा, जहाँ पर वहाँ की महिला एसडीएम ने छापेमारी की और आयुष की क्लिनिक पे, जिसका रजिस्ट्रेशन आयुर्वेद और होम्योपैथिक के नाम से था सेंटर का, और वहाँ पे एलोपैथ दवा लिखने की वजह से उनके ऊपर एफआईआर होता है। और उन एफआईआर में बताया जाता है कि आपको ये अधिकार नहीं है लिखने का एलोपैथ की दवाई, तो आखिर आप कैसे लिख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे बहुत सारे वीडियो बनाया, बहुत सारे वीडियो में बताया कि कोई अधिकार नहीं है पीजी करने का, बस खाली एक राजपत्र जारी हुआ, उसका कोई जो है लीगल नोटिस जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को नहीं है। लोग कहते नहीं ये अधिकार है, ये अधिकार है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर राजपत्र जारी हुआ है प्यारे दोस्तों, तो राजपत्र किसी जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए तो होता नहीं है, वो पूरा इंडिया के लिए है राजपत्र। तो इंडिया में जो भी आयुष के डॉक्टर हैं सब पे फॉलो होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? जो लोग कहते हैं कि सारे अधिकार हैं, हमें सर्जरी करने का अधिकार है, एब्डोमेन ओपन कर सकते हैं हम, इंजेक्शन लगा सकते हैं, एलोपैथ की दवाई दे सकते हैं हम, तो आज बताइए, आज एक एसडीएम, महिला एसडीएम ने एक चिकित्सक के ऊपर कार्रवाई कर दिया, एफआईआर कर दिया। अगर महिला एसडीएम को इस बात का ज्ञान होगा कि इनको एलोपैथ लिखने का अधिकार है या इंजेक्शन लगाने का अधिकार है, आईवी लगाने का अधिकार है, तो वो कार्रवाई नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम को किसी भी प्रकार का कोई लीगल नोटिस उनके तहसील क्षेत्र या ज़िले लेवल तक नहीं है, इसीलिए आज एक एफआईआर एक चिकित्सक के नाम हुआ है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि आप किसी के बहकावे में ना आएँ, आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम करें, और आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम करेंगे तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अरे सब करिए, कोई आएगा तो पैसा देंगे। तो फिर आपने डिग्री क्यों ले लिया 20 लाख की? जो भी टाइम दिया आपने 7 से 10 साल तैयारी से लेके यूजी और पीजी का 12 से 15 साल दे दिया। जब आपको पैसा ही देना है उच्च अधिकारियों को, तो आप ऐसे ही जैसे नॉर्मल प्रैक्टिशनर हैं, झोला छाप प्रैक्टिस कर रहे हैं सब, आप भी ऐसे ही कर दें। प्यारे दोस्तों, आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, बहुत बहुत आभार होगा आपका। तो यही सब है। और दूसरा मैटर ये है कि अगर आपको लग रहा है कि क्या अधिकार है क्या नहीं, तो एक आरटीआई डालिए आप। आरटीआई के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी कि क्या अधिकार है क्या नहीं। और अगर अधिकार होता है दवाई लिखने का भी, अगर रीवा में या एमपी में अधिकार होता एलोपैथ दवाई लिखने का, तो आज उन एसडीएम महिला एसडीएम चिकित्सक के ऊपर कार्रवाई नहीं करती। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वही प्रैक्टिस करिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में हो। एक नया नोटिस एक पेपर में मैंने देखा, उसमें जनता को किसी भी माध्यम से या किसी पत्रकार के माध्यम से या किसी सरकार के माध्यम से या किसी मंत्रालय के माध्यम से सूचित किया गया है कि आप जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं उसके क्लिनिक पे उस डॉक्टर का डिटेल्स लिखा होना चाहिए, और वो एलोपैथ का अगर डॉक्टर है तो आयुर्वेद तो नहीं कर रहा है, और आयुर्वेद का अगर डॉक्टर है तो एलोपैथ की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है या एलोपैथ की दवाई तो नहीं दे रहा है। तो आप कोशिश करिए
जिस विधा में आप जा रहे हैं उसी विधा के डॉक्टर से दवाई लीजिए। होम्योपैथी का डॉक्टर एलोपैथ की दवाई तो नहीं दे रहा है। इन सब का नोटिस एक क्लिनिक पे लगा होना चाहिए, जिससे मरीज को ये पता चले कि आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं और आप क्या आपका अधिकार है और आप किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं जो भी हमें न्यूज़ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।